इकाई 2.4 रीतिकाल। इसमें हमने रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण कर रहे थे। फिर पहले हमने किया रीतिबद्ध काव्य, फिर किया रीति सिद्ध काव्य, उसके बाद रीतिमुक्त काव्य, और अब करेंगे रीति इतर काव्य। रीति इतर काव्य के और 3 पार्ट हैं, वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। तो सबसे पहले रीति इतर काव्य क्या है? वे रीतिकालीन काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त तीनों परंपराओं से अलग है। मतलब उन तीनों से जो अलग है उन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में हिंदू की उर्दू शैली का काव्य के अंतर्गत मीर, नज़ीर अकबराबादी व मिर्जा गालिब की रचनाओं को शामिल किया है। रीति इतर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब उसमें दरबारी कविताएं भी आती हैं और गैर दरबारी कविताएं भी आती है रीति इतर काव्य में। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, वीर काव्य, नीति काव्य, भक्ति काव्य। जो वीर काव्य है वो दरबारी कविता माना जा सकता है। उसके बाद जो गैर दरबारी में आते हैं वो नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करेंगे वीर काव्य। वीर काव्य की धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। मुगलों के लिए नहीं है, जो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे उनकी वीरता का वर्णन किया है इन्होंने। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में जो आते हैं वो हैं भूषण, पद्माकर, सूदन, खुमान, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह। ये सब वीर काव्य के कवि हैं। फिर रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें श्रृंगारिकता का पुट ना के बराबर है। मतलब वो प्रॉपर तरीके से वीर काव्य ही है। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन वीर काव्य रासों की अपेक्षा अधिक प्रमाणित है। मतलब जो रीतिकालीन वीर काव्य है वो रासो काव्य के अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। मतलब इसको ज्यादा लोग समझते हैं। मतलब जो रासो काव्य था उसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इसके प्रमाण हैं। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, जो भी इतिहास में वो हम जान सकते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर वीरुदावली तथा भूषण कृत शिवा बावनी एक छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य हैं। तो प्रसिद्ध वीर काव्य कौन कौन से हैं? एक है हिम्मत बहादुर वीरुदावली जो पद्माकर ने लिखा है, और दूसरा है शिवा बावनी जो भूषण ने लिखा है, और एक है छत्रसाल दशक, ये भी भूषण ने लिखा है। फिर है वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार पहले हैं लाल कवि। लाल कवि का नाम गोरेलाल भी है। इनकी रचना है छत्र प्रकाश जो कि एक प्रबंध काव्य है। फिर आते हैं सूदन। सूदन की रचना है सुजान चरित, ये भी एक प्रबंध काव्य है। खुमान मान, इनकी रचना नरसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक, ये दोनों ही प्रबंध काव्य हैं। फिर है जोधराज। जोधराज की रचना हमीर रासो, ये भी प्रबंध काव्य है। फिर आते हैं बाकीदास। बाकीदास की रचना है सुर छत्तीसी और वीर विनोद, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं। ये प्रबंध काव्य नहीं, ये दोनों मुक्तक काव्य हैं। तो ये था वीर काव्य। वीर काव्य के बाद आता है नीति काव्य। भक्ति काल में भी नीति कथन कविता में आते थे, पर वहां वे धर्म से जुड़े होते थे। जो नीति काव्य होते थे वो धर्म से जुड़े हुए होते थे। इस काव्य धारा में ये पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। मतलब पहले भी नीति कथन हुआ करते थे, लेकिन उनको धर्म से जोड़ा जाता था। लेकिन इसमें रीतितर काल के अंदर ये पहली बार स्वतंत्र रूप से सामने आया। नीति काव्य अलग से दिखाया, अलग से इसकी पहचान बनी। इसमें गिरिधर कविराय, राम सहाय दास, वृंद, बैताल, सम्मन, दीनदयाल गिरी इत्यादि इसके प्रमुख कवि हैं। व्यवहार और नीति से संबद्ध कुंडलियां लिखकर गिरिधर कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, उतनी प्रसिद्धि रीति काल का कोई अन्य नीति काव्यकार नहीं पा सका। तो मतलब नीति काव्यकारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं वो गिरिधर कविराय हैं, जिन्होंने व्यवहार और नीति से संबद्ध कुंडलियां लिखी थी और उन्हीं से उन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई थी, उसी से वो फेमस हुए थे। ऐसा कहना है अम्बा प्रसाद सुमन का। बेताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए की है, क्योंकि उनके आश्रयदाता विक्रम थे, विक्रमादित्य सिंह थे। बेताल के बीच में सीरियल भी आया था विक्रम बेताल, वो उसी के ऊपर है। तो बेताल ने सारी कुंडलियां जो थी विक्रम को संबोधित करते हुए लिखी हैं। वृंद मेड़वे के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम वृंदावन एवं पिता का नाम वृंद जो थे मेड़वे के रहने वाले थे, जगह का नाम है मेड़वे, और उनका पूरा नाम था वृंदावन, और उनके पिता का नाम था श्री रूप। ये किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह और औरंगजेब के दरबार में रहे। और नीति काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, तो पहले रचनाकार है गिरधर कविराय। इन्होंने स्फुट कुंडलियां लिखी हैं। स्फुट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कुंडलियां लिखी हैं। फिर है सम्मन, इन्होंने पिंगल काव्य भूषण और स्फुट दोहा की रचना की है।
बेताल, बेताल ने भी स्फुट कुंडलियां लिखी हैं जो विक्रमादित्य से रिलेटेड है। दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी ने अन्योक्ति कल्प द्रुम जो 1855 में आया था, उसके बाद अनुराग बाग 1831 ईस्वी, वैराग्य दिनेश 1849 ईस्वी, विश्वनाथ नवरत्न 1822 ईस्वी, दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी। इसके बाद है वृंद, वृंद की रचना है सतसई, वृंद सतसई 1704 ईस्वी 1704। फिर है इनकी रचना भाव पंचाशिका 1686, फिर 12 मासा 1668, श्रृंगार शिक्षा 1691, नयन पचीसी 1686, पवन पचीसी 1691, फिर है यमक सतसई 1706। तो ये थे नीति काव्य के रचनाकार और उनकी रचनाएं। इसके बाद है भक्ति काव्य। भक्ति काल की तरह रीति काल में भी भक्ति काव्य की रचना की गई, मतलब रीति काल से पहले भक्ति काल था, ठीक है। तो भक्ति काल में भी, रीति काल के अंदर भी भक्ति काल की भांति भक्ति काव्य की रचना हुई, जिसके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य और प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। अब सबसे पहले संत काव्य। संत काव्य क्या है? भक्ति कालीन निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, जगजीवन दास, तुलसी साहब हाथरस वाले, शिव नारायण, चरण दास, गुलाल साहब, दूलन दास, गरीब दास आदि संतों ने रीति इतर काव्यों को समृद्ध किया है, मतलब इसमें अपनी अपनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अंतिम तीन गाजीपुर जिले के निवासी थे। अंतिम तीन कौन थे? अंतिम तीन थे गुलाल साहब, दूलन दास और गरीब दास, ये गाजीपुर जिले के निवासी थे। यारी साहब, इनका रचनाकाल 1700 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। यारी साहब का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के संत थे। जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए उन्होंने अनेक पद लिखे, मतलब अपनी अंतरात्मा को उन्होंने स्त्री का रूप दिया और उसका प्रियतम कौन है? परमात्मा। इसको मानते हुए उन्होंने अनेक पदों की रचना भी की यारी साहब ने। इसके बाद जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सतनामी नामक अलग संप्रदाय चलाया। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कोटवा नामक स्थान बाराबंकी जिला पर है। गोविंद साहब, भीका साहब तथा पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे। सुखदेव मुनि को चरण दास अपना गुरु मानते थे, मतलब चरण दास के गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि। इनके कुल 52 शिष्य थे, 52। कुल कितने शिष्य थे? 52। इन 52 शिष्यों ने इनके द्वारा स्थापित चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की, मतलब टोटल शिष्य भी 52 थे और उन्होंने 12 ब्रांचेस बनाई, मतलब 52 शिष्यों ने 52 ब्रांचेस स्थापित की थी। इसके बाद है गुरु अन्यास। गुरु अन्यास संत शिव नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। गुरु अन्यास एक रचना का नाम है। ये रचना किसकी है? संत शिव नारायण की रचना गुरु अन्यास एक प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने दुख हरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया था, मतलब शिव नारायण दुख हरण दास को अपना गुरु मानते थे। संत तुलसी साहब का कुल नाम श्याम राव था, मतलब उनका असली जो कुल में उनका अपना नाम था वो श्याम राव था। बाद में वो संत तुलसी साहब के नाम से फेमस हुए। स्वयं को तुलसीदास का अवतार मानने के कारण उनका मानना यह था कि वो तुलसीदास का ही दूसरा अवतार है। ये तुलसी साहब नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु लिपि में आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती है। चरण दास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई चचेरी बहनें थी। अब चरण दास जो थे उनकी 2 शिष्यां थी, ये स्त्री हैं, दयाबाई और सहजोबाई, ये दोनों आपस में कजन्स थी। तो इन्होंने भी भक्ति काव्य लिखा। अब ये संत काव्य के कवि हैं सारे। संत कवि और उनके संप्रदाय, अब संत कवियों के नाम दे रखे और कौन कौन से संप्रदाय से थे वो बता रखा है। तो पहले संत हैं जगजीवन दास, ये सत्यनामी और सतनामी संप्रदाय से रिलेटेड है। चरण दास चरणदासी संप्रदाय से हैं। शिव नारायणी संप्रदाय से हैं। तुलसी साहब पंथ से हैं। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग से हैं। गरीबदासी संप्रदाय से हैं। फिर है संत काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार सबसे पहले हैं दरिया साहब। इनका समय 1664 से 1780, 1664 से 1780। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। फिर है जगजीवन दास। इनका समय 1617 से 1731, 1670 से 1731। इनकी रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघविनाश। फिर है चरणदास का समय 1703 से 1782, 1703 से 1782। इनकी रचनाएं हैं अमर लोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, व्रत चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मानवीकृत करण,
गुटका सार, योग संदेह सागर और भक्ति पदार्थ, ये सब चरणदास की रचनाएं हैं। फिर आते शिव नारायण, इनका समय 1716 से 1791, 1716 से 1791, इनकी रचना है गुरु अन्यास। फिर आते तुलसी साहब, इनका समय 1760 से 1842 ईस्वी, 1760 से 1842, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पदमसार। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की रचना है आदि ग्रंथ, इनका समय 1622 से 1675, 1622 से 1675, और गुरु तेग बहादुर की एक ही रचना है आदि ग्रंथ। आनंद घन, आनंद घन की रचना आनंद घन चौबीसी और आनंद घन बहोत्तरी। फिर है अक्षर अनन्य, इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। फिर आते प्राणनाथ, प्राणनाथ के समय जो है 1618 से 1694, 1618 से 1694, इनकी रचनाएं हैं मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध खेल बात, षट ऋतु, कलश और राम ग्रंथ, ये सब प्राणनाथ की रचनाएं हैं। फिर आते धरणीदास, धरणीदास की रचनाएं हैं प्रेम प्रकाश और रत्नावली। फिर बूला साहब की रचना शब्द सागर। सहजोबाई, सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश। फिर इसी के अंतर्गत आता है हमारा आगे सूफी या प्रेम आख्यान काव्य, ये भक्ति काव्य का ही पार्ट है। ये भी भक्तिकालीन प्रेम आख्यानों की सूफी काव्य धारा रीति इतर काल में भी प्रवाहित होती रही, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक सिद्धांत परक एवं सांसारिक प्रेम परक रचनाएं आती हैं। आध्यात्मिक जो भगवान से रिलेटेड है, सांसारिक जो संसार से लिंक्ड है। इसमें मुस्लिम कवियों जैसे कासिम शाह, नूर मोहम्मद एवं शेख निसार सहित हिंदू कवि, ये तो मुस्लिम कवि हो गए, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और शेख निसार। और हिंदू कवि कौन है? सूरदास, जो गुरदासपुर में रहते थे, दुख हरन दास, बोधा, चतुर्भुज दास, जीवन दास नागर, मुरलीदास, ये सब प्रमुख हैं प्रेम आख्यान काव्य के लिए। कासिम शाह द्वारा पद्मावत की शैली पर रचित हंस जवाहर, पद्मावत की तरह ही उन्होंने एक रचना की जिसका नाम था हंस जवाहर, जो 1736 में आई थी। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती रीतिकालीन प्रेम आख्यान काव्य के सुंदर उदाहरण हैं। शेख निसार, जिनको गुलाम अशरफ भी कहते हैं, शेख निसार कृत प्रेम आख्यान काव्य यूसुफ जुलेखा के नायक यूसुफ का जिक्र कुरान में भी आया है। इनका जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, उसमें भी यूसुफ का जिक्र है, उस पर ही इन्होंने रचना लिखी। इस धारा के सूरदास भक्त कवि सूरदास तथा दूसरे संत कवि सूरदास से अलग हैं। दो हैं, एक सूरदास भक्त कवि हैं और दूसरे संत कवि हैं जो बनारस में रहते थे। यह मूलतः सूफी संत कवि थे। महाभारत की नल दमयंती कथा के आधार पर मनस्वी शैली में रचित काव्य रचना नलदमन में शाहजहां की प्रशंसा की गई है। मतलब इन्होंने एक मनस्वी शैली में एक काव्य रचना की नलदमन, जिसमें शाहजहां की इन्होंने प्रशंसा किया, और किसके आधार पर लिखी है? महाभारत में एक नल दमयंती कथा आती है, उसके आधार पर उन्होंने ये कथा लिखी। प्रसिद्ध संत कवि मलूक दास के शिष्य दुखहरन दास ने अपनी रचना पुहु पावती, जो 1669 ईस्वी के आरंभ में निर्गुण राम की वंदना के पश्चात शासक औरंगजेब की प्रशंसा की है। मतलब पुहु पावती के अंदर औरंगजेब की प्रशंसा की गई है। यह राजकुमार एवं राजकुमारी पुहु पावती की प्रेम कथा पर आधारित काव्य है। जीवनदास नागर, मुरलीदास तथा रामदास तीनों ने उषा अनिरुद्ध के प्रसिद्ध आख्यान का दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में वर्णन किया है। उसने बात लिखी है उपयुक्त सूफी संतों एवं उनकी रचनाओं का जिक्र भक्ति काल में पहले भी हो चुका है और इस रीति काल में दोबारा इनके बारे में बताया गया है। अब प्रेम आख्यान काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? पहले शेख निसार, इनकी रचना है यूसुफ जुलेखा 1790। सूरदास, ये गुरदासपुर वाले सूरदास हैं, इनकी रचना है नल दमन 1657। दुखहरन दास, इनकी रचना पुहु पावती 1669। केसी की रचना माधवानल नाटक 1660। दामोदर, इनकी भी रचना का नाम माधवानल कथा है, 1680 में आई थी। हंस की रचना है चंद्र कुंवर री बात 1693। जनकुंज, इनकी रचना उषा चरित्र जो 1780 में आई थी। चतुर्भुज दास की रचना मधुमालती 1780। सेवाराम ने लिखा है नल दमयंती चरित्र 1796। जीवनदास नागर, इन्होंने लिखा उषा अनिरुद्ध 1829। मुरलीदास ने लिखा उषा अनिरुद्ध 1831। और रामदास ने भी उषा अनिरुद्ध लिखा 1837। फिर आता राम काव्य में गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण में राम कथा का सुंदर वर्णन हुआ है और कृपा निवास ने रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया।
विश्वनाथ सिंह ने रामोपासना से संबद्ध 6 रचनाएं लिखी हैं। विश्वनाथ सिंह ने राम काव्य से रिलेटेड 6 रचनाएं लिखी हैं। पहली है रामायण, गीता, रघुनंदन प्रमाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन एवं आनंद रामायण। ये 6 रचनाएं उनकी हैं, विश्वनाथ सिंह की। इन्होंने संत मत की विचारधारा में भी रचनाएं की हैं। इनकी रचना आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। फिर है राम काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। रचनाकार हैं जानकी रसिक शरण, इनकी रचना है अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग। फिर है भगवंत राय खींची, इनकी रचना है रामायण और हनुमत पच्चीसी जो 1760 में आई थी। जनक राज किशोरी शरण, इनकी रचना है सीता सिद्धांत मुक्तावली और सीताराम रस तरिंगणी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण। फिर आते नवल सिंह। नवल सिंह की रचना रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी और मिथिला खंड। ये सारी रचनाएं नवल सिंह की हैं। फिर विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह ने लिखा आनंद रघुनंदन नाटक, रामचंद्र की सवारी और रामायण। राम प्रिया शरण, इन्होंने लिखा सीतायन, सीता राम प्रिया। रसिक अली। रसिक अली ने षट ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला विहार। सेनापति। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। लालदास। लालदास की रचना अवध विलास 1643 में आई थी। सरजूराम पंडित, इनकी रचना है जैमिनी पुराण भाषा 1748 में आई थी। कृपानिवास। कृपानिवास की रचना भावना पच्चीसी, समय प्रबंध जिसमें अष्टयाम लीला है, माधुरी प्रकाश और जानकी सहस्रनाम। फिर है मधुसूदन। मधुसूदन की रचना है रामाश्वमेध 1782। जानकी शरण। जानकी शरण की रचना है सियाराम रस मंजरी। बाल अलीजू। बाल अलीजू की रचना है नेह प्रकाश। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचना सीताराम गुणनारम 1813। मनियार सिंह। मनियार सिंह की रचना है हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड। फिर है ललकदास। ललकदास की रचना है सत्योपाख्यान 1800 से 1825। गणेश। गणेश की रचना है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत पच्चीसी। प्रेम सखी। प्रेम सखी जो है बख्शी हंसराज श्रीवास्तव का नाम प्रेम सखी है। इनकी रचना है श्री राम तथा सीता जी का नक्शिक, उनका सौंदर्य वर्णन। इसके बाद आता है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य रीतिकालीन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक के रूप में अनेक कृष्ण काव्य रचे। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। मतलब राधा कृष्ण के प्रेम से तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है रीतिकाल के कवियों ने। अब कृष्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। पहले हैं गुमान मिश्र, इन्होंने लिखा कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी में। छंदाटवी हर्षकृत नैषद काव्य का पद्य अनुवाद, मतलब जो उसमें पद्य लिखे गए थे उनका अनुवाद, उनका ट्रांसलेशन। फिर है ब्रजवासी दास, इन्होंने लिखा ब्रज विलास 1770 में। फिर आते हैं मंचित। मंचित ने लिखा कृष्णायन और सुरभिदान लीला। रूप रसिक देव, इनका संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय था, इसे निम्बार्क संप्रदाय के थे। रूप रसिक देव, इनकी रचना है लीला विंशति 1730 में आई। हरि व्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, वृहदोत्सव, मणिलाल। फिर है नागरीदास, ये सामत सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी रचना है मनोरथ मंजरी 1723। इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 में आई थी ये। रसिक रत्नावली 1725। फिर है अलबेली अली, इनका संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय है। इनकी रचनाएं हैं श्री स्त्रोत और समय प्रबंध पदावली। फिर आते हैं चाचा, इनका नाम हित वृंदावन दास था, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। इनकी रचना है लाड़ सागर, ब्रज प्रेमदास, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल सनेह पत्रिका, कृपा अभिलाष वेली और भ्रमर गीत। फिर है भगवत रसिक, ये सखी संप्रदाय से हैं। इन्होंने लिखा है अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। फिर है वृंदावन देव, ये निम्बार्क संप्रदाय से हैं। इन्होंने लिखा निम्बार्क माधुरी, जिसे हम कृष्णामृत गंगा के नाम से जानते हैं। फिर है पीताम्बर दास, ये सखी संप्रदाय से हैं। इन्होंने लिखा केली माल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद्य। फिर है सुंदरी कुंवरी बाई, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। इन्होंने नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश लिखा। फिर है प्रेम सखी, प्रेम सखी का नाम बख्शी हंसराज भी है, ये सखी संप्रदाय से हैं। इन्होंने लिखा स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगिनी। फिर आते सहचरी शरण,
ये सखी संप्रदाय से हैं। इनकी रचना ललित प्रकाश सरस मंत्रावली है। फिर कृष्णदास की रचना माधुर्य लहरी 1796। फिर है रत्न कुंवरी, इनकी रचना है प्रेम रतन 1800 ईस्वी, ये प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी, इनका नाम उर्दाम है, इनकी रचना उर्दाम प्रकाश। कुबरी किलोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर और कोरदार बतीसी। तो ये सारे कृष्ण काव्य से रिलेटेड रचनाकार और उनकी रचनाएं थी। तो ये रीतिकाल खत्म हो गया यहाँ पर।